अगर वो ये परेशान हैं कि वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आराम से रोज़ा रख सकते हैं। बॉर्डर लाइन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स यानी कि 120/80 से थोड़ा सा ज़्यादा अगर उनका बीपी है तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके वो आराम से अपना रोज़ा जो है वो रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपने एक दफ़ा ब्लड प्रेशर लिया और वो थोड़ा सा ज़्यादा आ गया तो लोग एकदम से पैनिक कर जाते हैं। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती। डिफरेंट टाइमिंग्स में एक दफ़ा खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कीजिए। और अगर उसकी वैल्यूज ज़्यादा आती हैं तो सबसे पहले अगर वजन ज़्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश कीजिए। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना एक साइलेंट किलर है। खुदा ना खास्ता उसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। और अगर आप उसको ज़्यादा ब्लड प्रेशर को डाइट के ज़रिए और एक्सरसाइज के ज़रिए कम कर लें तो उससे ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं है। खाने के अंदर पोटाशियम को लीजिए। पोटाशियम के कम होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो जो चीज़ें जिनके अंदर पोटाशियम है जैसे कि खजूर हो गया, केला हो गया, इसका इस्तेमाल कीजिए। सुबह के नाश्ते में अगर आप एक आंवला ले लेते हैं और उसका जूस निकाल के उसके अंदर आपने 1/4 टीस्पून हल्दी ले ली और आपने 1/2 टीस्पून जो है उसमें अजवाइन डाल के, कुछ ड्रॉप्स लेमन डाल के इसका ड्रिंक पीते हैं, इससे भी ब्लड प्रेशर लो होता है। और उसके अलावा अगर आपने शाम के टाइम पे ऑलिव ऑयल को सॉटे करके उसके अंदर आपने ब्रोकली डाली, कुछ 3 से 4 जबे गार्लिक के डाले और साथ में कैरेट्स डाली और कैबेज डाली और पालक डाली, तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर इस सूप के साथ बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए जब हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं तो रमज़ान के इस बाबरकत महीने में तो ज़रूर से आप अपना रोज़ा रखते हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। कुरान के अंदर खाने वाकई साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं जिनके ज़रिए हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। वो लोग जो कि अपने आप को अच्छे तरीके से हाइड्रेट रखते हैं, वज़न ज़्यादा है, वज़न को कम करते हैं, तो उनका भी ब्लड प्रेशर सही तरीके से कम हो सकता है। वज़न की ज़्यादती एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्ट्रेस और गुस्सा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रमज़ान का महीना तो वैसे भी गुस्सा और स्ट्रेस लेने का नहीं है, तो हमेशा आपको खुश रहना चाहिए। ना आप कोई गुस्सा करें, ना आप कोई स्ट्रेस लें, ना कोई टेंशन लें। साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, वॉक करें और वार्म बाथ आप ले सकते हैं। लो फैट डाइट आप जो है उसका इस्तेमाल करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपने इस्तेमाल करनी है और उसके बाद लस्सी का जो इस्तेमाल है वो भी आप कर सकते हैं। खाने के अंदर आपने जो है वो ऐसा कहवा बनाना है जिसमें आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। डाइट के अंदर पालक का इस्तेमाल, केले का इस्तेमाल और खजूर का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, बादाम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा है। रिसर्चेस से ये बात प्रूवन होती है कि 15% जो ख़वातीन हैं वो जल्दी थक जाती हैं और 10% जो है वो मर्द हज़रात जो है वो थक जाते हैं। तो अगर ये लोग थक जाते हैं उसके बाद रेस्ट करें, अपनी नींद सही तरीके से पूरी करें, पानी का इस्तेमाल अच्छा करें, गार्लिक का इस्तेमाल जो है वो डाइट के अंदर रखते हैं, टोमेटो जूस और स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल करते हैं, तो तब भी ब्लड प्रेशर जो है वो सही तरीके से नॉर्मलाइज होता रहता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर इस तरीके से सही नहीं होता और वो लोग ऑलरेडी अदवायात पे हैं तो उनको परेशान होने की ये ज़रूरत नहीं है कि इन अदवायात का कोई नुकसान होगा। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उनको ये मेडिसिन लेनी ज़रूरी है। अगर वो छोड़ देंगे तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। टेबल पे बैठते वक्त टेबल सॉल्ट के ऊपर छिड़क के चीज़ों के ऊपर डालना, इस्तेमाल करना और चिप्स, अचार, चटनियाँ, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो कि प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जिनके अंदर प्रेजर्वेटिव्स एडेड होते हैं और वो भी नमक सबसे बड़ा प्रेजर्वेटिव है, उनका इस्तेमाल अगर कम करेंगे तो ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मलाइज हो सकता है। रमज़ान का रोज़ा जो है रखना बहुत अच्छा है, सबसे बड़ा फ़र्ज़ है और ब्लड प्रेशर के मरीज़ अपनी दवा लेते हुए भी, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रखते हुए भी रमज़ान का रोज़ा रख सकते हैं। शुक्रिया।